इसके बाद इन आर्टिकल्स में राइट्स की मैंने बात की, लेकिन विद राइट्स कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमें क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इदराक है? क्या हम इंडिविजुअल लेवल पर हम स्टेट को छोड़ दें, हम बाकी चीज़ों को छोड़ दें, हम जो है वो क्रिटिसाइज़ करते आए हैं कि गवर्नमेंट ये थी, गवर्नमेंट वो थी। क्या हम इंडिविजुअल लेवल पर सेल्फलेस हैं या फिर हम सेल्फिश हैं, हम नार्सिसिस्टिक हैं, हम जो है वो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जो है वो चले जाते हैं? क्या दो नंबरी जो है वो सिर्फ अपर लेवल पर है, क्या लोअर लेवल पर नहीं है? हर जगह है। क्या अफसर अगर दो नंबरी करता है तो उसके बाहर जो गेट के बाहर चपरासी बैठा हुआ है वो दो नंबरी नहीं करता? बिल्कुल वो भी करता है। किसी शायर ने कहा है, एक ही थैली में अफसर भी और चपरासी भी, क्या ताकतवर क्या कमज़ोर, सारे चोर। तो हम जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर एक्सप्लोर करेंगे कि हम इंडिविजुअल लेवल पर क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं, और क्या है ये फ्रीडम। क्या फ्रीडम का असल मतलब हम जानते हैं? फ्रीडम कहते किसे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक फ़िलासफ़र इमैनुअल कांट की मॉरल फ़िलासफ़ी से एक्सप्लेन करूँगा कि फ्रीडम है क्या असल में। इमैनुअल कांट एक जर्मन फ़िलासफ़र थे, और इनके नज़दीक फ्रीडम कांट के मुताबिक टू बी फ्री is to act autonomously. To be free is to act autonomously, and to act autonomously means to act according to the law I give to myself. यानी आप उस वक्त फ्री होते हैं जब आप अपने एक्शंस उस लॉ के मुताबिक जो है सर अंजाम देते हैं जो कि लॉ आपने डिसाइड किया है, और आपने खुद जो है वो अपने आप को उस लॉ का कारबंद किया है। लेकिन जब आप अपने डिसीजंस जो है वो दूसरों के बनाए हुए डिक्टेशंस, दूसरों के दिए हुए डिक्टेशंस, दूसरों के दिए हुए डिसेप्शंस, एडवर्टाइजमेंट्स, इनसे अपने जो है वो एक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो तब आप फ्री नहीं होते। तब आप उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स का काम कर रहे होते हैं, नॉट ऑथर्स। तब आप यू आर इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट ऑथर्स। जब आप दूसरों के बनाए हुए लॉज, दूसरों के बनाए हुए रूल्स, दूसरों की एडवर्टीजमेंट, दूसरों की डिसेप्शंस, दूसरों की जो फैसिनेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग, दूसरों की डिक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, आप ऑथर्स नहीं होते अपने एक्शंस के। इसी को कार्ल मार्क्स ने इस तरह से जो है कहा है कि जो फुली ह्यूमन है, फुली ह्यूमन वो होगा जिसके एक्शंस फ्रीली चूजन, नॉन इंस्ट्रूमेंटल, फ्रीली चूजन नॉन इंस्ट्रूमेंटल एक्शंस या फ्रीली चूजन नॉन इंस्ट्रूमेंटल लेबर जो है, ये वो लेबर है जिसमें किसी दूसरे का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, जो काम आपको जो है वो अपनी विल पावर से जो आप काम कर रहे हैं वो आपका जो है फ्रीली चूजन नॉन इंस्ट्रूमेंटल लेबर है। टू बी फ्री अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट is to act autonomously, and to act autonomously means to act according to the law I give to myself. और जब आप दूसरों के बनाए हुए डिक्टेशंस के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे होते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, ना कि ऑथर्स के तौर पर एक्ट कर रहे हो। और ये हम जो है वो कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं। मीडिया की जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, उन एडवर्टीजमेंट्स में हमें जो है वो हमें प्रॉम्प्ट किया जा रहा होता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जो है वो ख़रीदने के लिए, मुख्तलिफ तरह की जो कमोडिटीज़ हैं उनके लिए प्रॉम्प्ट किया जा रहा होता है, और तब हम जो है वो प्रोडक्ट्स खरीदते हुए खुद अपनी विल से जो है वो फैसले नहीं कर रहे होते, बल्कि उनकी बताई हुई जो चीज़ें हैं उनके तहत अपने डिसीजंस जो है वो ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि व्हेन आई एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ आई गिव टू माई सेल्फ, क्या आपका लॉ मुझसे मुख्तलिफ होगा जब आप सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे? तो कांट जो है वो इसका जवाब देते हैं कि ऑल ह्यूमन्स आर रैशनल बीइंग्स, सबको जो है वो रीज़न की सलाहियत दी गई है। ये जो एक्शंस होंगे ये किससे मोटिवेटेड होंगे? रीज़न से मोटिवेटेड होंगे, यानी सोचने की, समझ की, मंतक की सलाहियत जो है वो सब इंसानों को दी गई। और किसी काम की जो मंतक है वो आप
के अंदर भी उसी तरह की होगी जिस तरह की मेरे अंदर। आप भी सेम नतीजे पर पहुंचेंगे अगर आप रीज़न को इस्तेमाल करते हैं, और मैं भी सेम नतीजे पर पहुंचूंगा। फॉर एग्जांपल, एक एक्ट चोरी करना एक ऐसा एक्ट है जो कि आपके नज़दीक भी जो है एक बुरा एक्ट है, और मेरे नज़दीक भी बुरा एक्ट है। अगर सारे लोग जो है वो चोरी करने लग जाएंगे तो अल्टीमेटली जो है वो कोई भी सेफ या सिक्योर नहीं रहेगा। तो हमने रीज़न को इस्तेमाल किया, तो रीज़न के तहत जो लॉ मैंने दिया वही लॉ आपने दिया सेम एक्शन के लिए। तो इसलिए इमैनुअल कांट कहते हैं कि ह्यूमंस आर रैशनल बीइंग्स। सो हम जो है सारे जब किसी एक एक्शन की बात करेंगे तो किसी एक रीज़न को इस्तेमाल करेंगे और एक ही यूनिवर्सल लॉ पर पहुँचेंगे। इमैनुअल कांट की मॉरल थ्योरी के मुताबिक यू आइदर एक्ट आउट ऑफ ड्यूटी और आइदर एक्ट आउट ऑफ इंक्लाइनेशन। आउट ऑफ ड्यूटी का मतलब ये है कि जब आप कोई काम जो है उस काम के फ़र्ज़ को अदा करने के लिए कर रहे होते हैं, उस काम का जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए कर रहे होते हैं, तो यू आर एक्टिंग आउट ऑफ द ड्यूटी। और जब आप किसी काम को अपने मकसद को, अपने मफाद को हासिल करने के लिए, अपने पर्पज़ को अचीव करने के लिए कर रहे होते हैं, तो यू आर एक्टिंग आउट ऑफ इंक्लाइनेशन। ये आउट ऑफ ड्यूटी की बात एरिस्टोटल ने भी की है। एरिस्टोटल की टेलियोलॉजिकल रीजनिंग में अरिस्टोटल भी यही बताते हैं कि हर काम को जब उसके पर्पस के लिए किया जाए तो वो काम जो है बेस्ट काम होगा, और वही जो है वो बेस्ट वे में परफॉर्म होगा। तो टेलियोलॉजिकल रीजनिंग या आउट ऑफ ड्यूटी, व्हेन यू आर एक्टिंग आउट ऑफ ड्यूटी यू आर गिविंग होमेज टू द एक्शन, टू द रीज़न। और व्हेन यू आर एक्टिंग आउट ऑफ इंक्लिनेशन यू आर ओनली एक्टिंग टू अचीव योर ओन एंड्स। जब आप अपने एंड्स को अचीव करने के लिए एक्ट कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं इंक्लाइनेशन, और वो एक मॉरल एक्शन नहीं होता। लेकिन जब आप किसी काम को फ़र्ज समझ के उस काम को का जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो तब आप जो है वो वाकई फ्री होते हैं। तो ये थे इमैनुअल कांट। और इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारी जो 99% एक्शंस हैं वो दूसरों की बताए हुए डिक्टेशंस, दूसरों की बताए हुए जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो है हम अपने एक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अपना खुद भी जो है एहतसाब करना ज़रूरी है, मुहासबा करना ज़रूरी है, तज़किया नफ्स जो है वो ज़रूरी है कि क्या हम अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं, क्या हम का मकसद पूरा, क्या हम हर काम उस काम मकसद के लिए सर अंजाम दे रहे हैं या अपने एंड्स को अचीव करने के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। अगर हम जो है सोसाइटी में देखें तो अब हर कोई जो है वो मटीरियल पोजेशंस और मटेरियल लस्ट का शिकार है। ना तो डॉक्टर मरीज़ को जो है वो मरीज़ के तौर पर ट्रीट कर रहा है, बल्कि उसको एक कस्टमर और एक कंज्यूमर के तौर पर ट्रीट कर रहा है। टीचर जो है वो तालीम को बेच रहे हैं, ज़मीर बिक गया है, ईमान बिक गया है, सब कुछ हम जो है वो आउट ऑफ मटेरियल लस्ट कर रहे हैं। तो हम किसी काम का फ़र्ज सर अंजाम नहीं दे रहे।